चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं चार्जिंग द बॉडी बाय इंडक्शन। चार्जिंग द बॉडी इंडक्शन में क्या है, इन दिस प्रोसेस बॉडी कैन बी चार्ज विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अदर चार्ज बॉडी। यानी इस प्रोसेस में हम क्या है, किसी बॉडी को, किसी न्यूट्रल बॉडी को हम दूसरी चार्ज बॉडी से बिना टच किए चार्ज कर सकते हैं। पहले मैं लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इन दिस प्रोसेस न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी can be charged without direct contact with other charge बॉडी। यानी किसी चार्ज बॉडी से बिना टच किए हम इसमें अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, सपोज हमने इसमें दो मेथड है बेटा, मैं आपको बता दूं इसमें दो मेथड है, दोनों को मैं वन बाय वन बता रहा हूं। जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड है चार्जिंग ए बॉडी बाय अर्थिंग। इसमें हम अर्थिंग यूज करेंगे और दूसरा मेथड है उसमें अर्थिंग यूज नहीं करेंगे। क्या है देखते हैं। फर्स्ट मेथड, इसमें क्या है, हमने एक अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी, ये क्या है चार्ज बॉडी, ऑलरेडी चार्ज बॉडी। सपोज मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज लिया है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पॉजिटिवली मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल 1.1 है उसमें नेगेटिव लेकर किया है, इसलिए मैं पॉजिटिव लेकर कर रहा हूं। चलिए एक और बॉडी है, ये है हमारी न्यूट्रल बॉडी। क्या है ये न्यूट्रल बॉडी, जिसे हमें चार्ज करना है। यानी इसको लिख सकता हूं बॉडी टू बी चार्ज। इस बॉडी को हमें चार्ज करना है। इनिशियली अगर ये न्यूट्रल है तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम लिख देता हूं ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत पास लाएंगे पर टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है विदाउट टचिंग प्रोसेस है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कराते। तो हम क्या है, मैं लिख देता हूं इस चीज को, क्या करेंगे इन दोनों को बहुत पास लाते हैं। brought very near but do not touch। बहुत पास लाते हैं पर टच नहीं करते। तो वैसे ही पास था, पर एक और डायग्राम बना लेता हूं। जब इसको बहुत ज्यादा पास लाते हैं, टच नहीं कराया, बहुत पास लाए, तो क्या होता है, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्लस चार्ज को क्या कर देगा, रिपल कर देगा। ये क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर लेगा और प्लस चार्ज को रिपेल कर देगा। पर क्योंकि बीच में कांटेक्ट नहीं है तो ये नहीं कि इसका नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाए, क्योंकि बीच में क्या है, एयर, और एयर इंसुलेटर होती है। मैं आपको बता दूं एयर में चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो अगर ये टच नहीं है तो यहां से चार्ज इस बॉडी पर नहीं आएगा, पर ये चार्ज क्या है, इसको अट्रैक्ट जरूर कर लेगा नेगेटिव चार्ज को। तो देखते हैं आगे इसकी वजह से क्या हुआ। ये जो बॉडी थी, इस बॉडी का प्लस 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 प्लस, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर आ रहा है, हमने ये सोच लिया है। और इसने क्या किया, प्लस चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल, तो वो दूसरी सरफेस के दूसरे सिरे की तरफ, बॉडी से निकलेगा नहीं, चार्ज कहीं नहीं जाएगा, पर सरफेस इस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर नहीं होगा, बीच में भी आ जाता है, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि सरफेस पर चार्ज आ गया, दोनों सरफेस पर कुछ चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज प्लस वाली बॉडी के तरफ आ गया और प्लस चार्ज इस बॉडी के अपोजिट फेस पर चला गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अर्थिंग। अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी की अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग मान लीजिए इसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब है हमने इस बॉडी को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इस बॉडी को हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, इस बॉडी को अभी रिमूव नहीं करेंगे, माइनस 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 माइनस, और ये प्लस 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 प्लस। अगर हमने इसको अर्थिंग कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स इसको अर्थ से टच करा दिया। तो अर्थ से टच कराने से क्या होगा, अर्थ मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने या ये कहें ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे अर्थ से क्या आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ जाएंगे, सरफेस पर, जिस पर प्लस चार्ज था। तो मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ। अर्थ से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहां अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। कुछ इलेक्ट्रॉन इस अर्थ से इस बॉडी में ले लिए और ये प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। अब क्या करेंगे, अब अर्थिंग को रिमूव कर देते हैं। अर्थिंग को क्या कर देते हैं, रिमूव। इधर बना देता हूं मैं, रिमूव अर्थिंग। अभी अर्थिंग को रिमूव करेंगे, इस बॉडी को अभी भी नहीं हटाएंगे, इस बॉडी को, चार्ज बॉडी को हमेशा इसके पास ही रखेंगे। हमने क्या किया, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अर्थिंग को रिमूव करने से क्या है कि ये जो बॉडी थी इस पर नेगेटिव चार्ज तो इस साइड था, चार्ज बॉडी यहां थी, प्लस 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 प्लस, ये चार्ज बॉडी थी। इसने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहां पर क्या है, मान लीजिए ये प्लस जो चार्ज था, ये जो सरफेस पे चार्ज था, किसकी वजह से हो गया, वहां से जो इलेक्ट्रॉन आया उसके वजह से न्यूट्रलाइज हो गया। तो मैं उस प्लस चार्ज को यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, प्लस भी है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस भी आया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां से माइनस भी आया। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं अर्थ के इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो मैं इसको यहाँ पर
बनाता नहीं इस चार्ज को। और आप ये मत समझिएगा प्लस कहीं चला गया, प्लस अभी भी इसी बॉडी में है, फिर क्या हुआ, सिर्फ वहां से नेगेटिव आ गया, तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। तो उस प्लस माइनस को मैं यहाँ दिखाने लगा। फिर क्या है, इस बॉडी को भी हटा लीजिए, ये चार्ज हो गई नेगेटिवली। अब क्या करेंगे, इस बॉडी को भी यहां से रिमूव कर दें। किस बॉडी को, चार्जिंग बॉडी को भी रिमूव, चार्जिंग बॉडी, रिमूव चार्ज बॉडी। ठीक है, चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे तो ये गोल क्या हो जाएगी, ये वाली बॉल, ये जो एक सरफेस पर चार्ज था, अब वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। इस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अंदर पूरी में हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। अभी बॉडी कैसे हो गई, नेगेटिवली चार्ज। लिख सकते देता हूं बाय इंडक्शन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक चार्ज बॉडी लेते हैं जो पहले से ऑलरेडी चार्ज है, उसको क्या करते हैं, किसी न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी के बहुत पास लाते हैं पर टच नहीं कराते। ब्राउन वेरी नियर बट डू नॉट टच। बहुत पास लाए, टच नहीं कराए। बहुत पास लाने से क्या होगा, इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगी, इस बॉडी के नेगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और प्लस चार्ज को दूसरी तरफ रिपल कर देगी। तो इसने क्या किया, इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और प्लस चार्ज को दूसरी सरफेस की तरफ कर दिया, रिपल कर दिया। क्योंकि टच नहीं है तो ट्रांसफर हो नहीं सकता चार्ज का। फिर क्या किया हमने, इस बॉडी को अर्थिंग कर दी, इस बॉडी को अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब इसे अर्थ से टच करा दिया किसी वायर के थ्रू। ठीक है, और बहुत बड़े कंडक्टर है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में जो भी सरफेस आती है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है वो। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस सरफेस का जितना पॉजिटिव चार्ज था उतने इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, जिसकी वजह से इस सरफेस का चार्ज जो पॉजिटिव था वो कैसा हुआ, न्यूट्रल। उस चार्ज को मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब इस बॉडी जब तक थी तब तक ये चार्ज अभी इसी सरफेस पर रहेगा। जैसे ही मैंने इस बॉडी को यहां से हटाया, चार्ज ये कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये पूरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से बॉडी कैसे हुई, नेगेटिवली चार्ज। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस बॉडी को जैसे मैंने और लिख दिया है ऑलरेडी चार्ज बॉडी, बुक्स में इसको लिखा जाता है और चार्जिंग बॉडी, इसको चार्जिंग बॉडी भी लिख सकते हैं, चार्जिंग बॉडी। एक्चुअल में क्या है कि चार्ज करने के लिए काम आ रही है, इसलिए बुक्स में लिखा है चार्जिंग बॉडी है, इसको नाम दिया है। पर मैं चार्ज बॉडी इसलिए रखता हूं कि आप समझ सके कि इसके पास ऑलरेडी चार्ज है। आपको जो सुटेबल लगे वो वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको चार्ज ऑलरेडी चार्ज बॉडी समझ लीजिए, या चार्ज कर रही है इसलिए चार्जिंग बॉडी। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। अगर जब मैं प्लस चार्ज बॉडी ली तो इस पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। यानी अगर हमें न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके पास कैसे लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाने से ये कैसे चार्ज हुई, नेगेटिवली चार्ज। आपने इससे पहले जब चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन आपने पढ़ा था, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है बॉडी के ऊपर तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही लाते थे। पर यहाँ उल्टा है, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो ये बॉडी कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट है, याद रखिएगा। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट था, ये कैसा है, विदाउट कांटेक्ट। इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये कौन सा प्रोसेस है, विदाउट कनेक्ट या कांटेक्ट। ये कैसा प्रोसेस है, विदाउट कनेक्ट या कांटेक्ट, कांटेक्ट। ठीक है, तो इसमें समझ जाइएगा कि अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो हम क्या करते, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाते। एनसीईआरटी एग्जांपल 1.1 है, एनसीईआरटी एग्जांपल 1.1।
एग्जाम्पल 1.1। एग्जाम्पल 1.1 यही है। उन्होंने पूछा है हाउ कैन यू चार्ज ए मेटेलिक स्फीयर विदाउट टचिंग, यानी कि किसी मेटेलिक स्फीयर को हम बिना टच किए किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। उसमें कहा है पॉजिटिवली चार्ज करना है। वहां क्या है, मेटेलिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो आप 1.1 देख सकते हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पर दे रखा है। उसमें क्या है कि किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज बॉडी ली जाती है। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया था तो नेगेटिव चार्ज हो रहा था। उस क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव चार्ज करना तो क्या ला रहे थे, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी ला रहे थे तो इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं चलिए ग्रीन पेन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से एनसीईआरटी को मैं अगर ये नेगेटिवली चार्ज ले ली, मैंने नेगेटिवली चार्ज ले ली, नेगेटिवली चार्ज ले ली, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जो यहां पर नेगेटिव चार्ज आना था यहां कैसा आएगा, पॉजिटिव। वो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जहां पॉजिटिव होना चाहिए था वहां क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अर्थिंग वहां भी करेंगे, वहां क्या होगा, इस सरफेस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये कैसा है, प्लस चार्ज। तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ से नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन अर्थ की ओर ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, अर्थ की ओर। अब यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, अर्थ की तरफ। यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अर्थ। यहां पर अब इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ ट्रांसफर होंगे क्योंकि इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर फिर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जो यहां इधर का नेगेटिव कहां चला गया, अर्थ में, क्या बच गया, पॉजिटिव। ये चार्ज कैसा होगा, अगर नेगेटिव, तो ये बॉडी पर चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो इस चीज को आप समझिएगा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज कर, नेगेटिवली चार्ज करने तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेंगे, अगर इसको पॉजिटिवली करना है तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आएंगे। ये फर्स्ट मेथड है चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन का। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग अर्थ। क्या है ये, बाय यूजिंग अर्थिंग। मैं इसको लिख देता हूं, ये फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग अर्थ, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये प्लस माइनस नोट्स बनाते हुए याद रखिएगा। अभी मैंने इसी एक ही डायग्राम में दोनों को बना दिया, जगह कम थी, पर आप याद रखिएगा ये प्लस माइनस क्यों लिए हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए पढ़ते हैं, बाय विदाउट अर्थिंग, यानी चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। इसमें क्या है, एक चार्ज बॉडी लेते हैं, ये क्या है, ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, जैसे कह सकते हैं आप चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग बॉडी कुछ भी कह सकते हैं। अगर हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज लिया, क्या ले लेते हैं हम इसे, पॉजिटिवली चार्ज। इसमें क्या है, हम जो बॉडी चार्ज करनी है, न्यूट्रल बॉडी जो लेनी है, जिस बॉडी को चार्ज करना है, वो दो बॉडी लेते हैं जो आपस में क्या होंगी, कनेक्ट, आपस में बिल्कुल कनेक्ट होंगी। हमने दो बॉडी ली, ये है मान लीजिए बी बॉडी और ये है हमारी ए बॉडी। इन दोनों बॉडीज को ये कह सकते हैं बॉडीज टू बी चार्ज, यानी इन, मैं कह सकता हूं इन बॉडीज को हमें चार्ज
करना है, क्योंकि ये विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, चार्जिंग बॉडी को इन बॉडीज के बाद न्यूट्रल बॉडी, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल बॉडी, ये दोनों बॉडी है हमारी न्यूट्रल बॉडीज, ये दोनों ही न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी के काफी पास लाएंगे, वेरी नियर बट डू नॉट टच। यहां लिख देता हूं इस बात को, brought very near but do not touch। do not touch means चार्जिंग बॉडी को इन बॉडी से टच नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये चार्जिंग बॉडी प्लस 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 प्लस, ये बॉडी ए है। बहुत पास है, तो ये है हमारी ए और ये है हमारी बी। मान लीजिए इनिशियली इस पर माइनस 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 माइनस, तो इस चार्जिंग बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगी, इन बॉडीज का नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और प्लस चार्ज को क्या कर देगी, रिपल। इसमें क्या है, ये जो इन बॉडीज के पास जो भी चार्ज होगा उसमें से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, पॉजिटिव को रिपल कर देगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सरफेस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा आ जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, बीच में भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, पर सरफेस इस पर भी आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाएगा, इस सरफेस पर, बी बॉडी के दूसरे सरफेस पर। जैसे ही हम प्लस चार्ज बॉडी को यहां लाए तो क्या करेगा, ये कुछ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और प्लस चार्ज को दूसरी सरफेस पर रिपल कर देगा। अब क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट या कहेंगे आइसोलेट बॉडी ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, बॉडी ए और बी को आइसोलेट कर देते हैं। क्या कर देंगे, ए और बी को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट बॉडी ए एंड बी और विदाउट डिस्कनेक्शन या विदाउट remove चार्जिंग बॉडी, यानी ए और बी को आइसोलेट करेंगे पर ए को रिमूव नहीं करेंगे, विदाउट रिमूव चार्जिंग बॉडी। तो क्या होगा, ए और ये बी, इनको अलग अलग कर देंगे। ये है बी और ये है ए। अब इस पर ए पर क्या था, नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही रहा क्योंकि चार्जिंग बॉडी अब इसके पास थी, इसने इस चार्ज को उधर जाने नहीं दिया। और इसके पास बी के पास क्या रह गया, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ए और बी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब क्या है, चार्जिंग बॉडी को भी रिमूव कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, चार्जिंग बॉडी को भी रिमूव कर देंगे। रिमूव चार्जिंग बॉडी, यानी अब चार्जिंग बॉडी को भी रिमूव कर दिया तो ये है ए और ये है
बी, बी पर चार्ज आ गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ए पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ये भी इस बॉडी के हस्ते यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, एक बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। मैं लिख देता हूं नेगेटिवली चार्ज, और ये होगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज। इसका बेनिफिट ये है कि एक ही चार्ज से दोनों चार्ज होंगे, प्लस लाओ चाहे माइनस लाओ, एक बॉडी प्लस चार्ज होगी, एक बॉडी प्लस चार्ज होगी, एक माइनस चार्ज होगी। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ी, हमें अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें बड़ा आसान है। आप फिर से समझा देता हूं इसे मैं। चार्जिंग बॉडी के पास क्या रखते हैं, दो बॉडी न्यूट्रल बॉडी हैं, दो आपस में क्या है, कनेक्ट, दोनों को बिल्कुल कनेक्ट रखते हैं, जोड़ दे के रखते हैं, दोनों क्या है, न्यूट्रल। इस चार्जिंग बॉडी की वजह से क्या होगा, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सरफेस पर, दूसरी बॉडी की बाहर वाली सरफेस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इसे क्या कर लेगी, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, प्लस चार्ज को उधर पर कर देगी। बीच में ये चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि सारा चार्ज सरफेस पर ही आ जाता है, बीच में भी चार्ज होता है, इसे आप अभी आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से सरफेस पे चार्ज पहुंचने को कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसको कहते हैं पोलराइजेशन। पर अभी मैं इसको लिखता भी नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ाऊंगा तब आप इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे कि इंडक्शन से चार्ज किस तरीके से सरफेस पर पहुंच रहा है, बीच में क्या रह जाता है, सरफेस पे क्या होता है, ये सब। तो कुछ चार्ज नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज बी बॉडी की दूसरी सरफेस पर चला गया। अब क्या करते हैं, ए और बी को आइसोलेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ए और बी को अलग कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज ए पर रह गया और बी पर दूसरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब क्या किया, चार्जिंग बॉडी को भी अलग कर दिया, चार्जिंग बॉडी को अलग करने के बाद क्या है, जो ये सरफेस पर चार्ज था वो अब फिर से क्या हो गया, पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी इससे दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज ना होकर नेगेटिव होती तो सिर्फ इतना फर्क आता कि तब ए क्या होती, पॉजिटिवली चार्ज, और बी कैसे हो जाती, नेगेटिवली चार्ज। दोनों बॉडीज पर अपोजिट चार्ज, अलग अलग चार्ज आते हैं, इस पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव आता है। तो ये दो प्रोसेस हमने अब पढ़ लिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में। एक बार अर्थिंग यूज की और दूसरे में अर्थिंग यूज नहीं की। इन दोनों को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछे गए हैं। चार्जिंग बाय अर्थिंग जो मैंने पहले पढ़ाया था वो अक्सर कर पूछा गया है। ठीक है, चलिए।